बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ओके जी प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एरर्स जो है उसको कोशिश करेंगे कि समझने की हद तक, जिस हद तक आपको बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, करें और एरर्स को कोशिश करके अच्छे से ख़त्म करने की तरफ जाएं। अच्छा जी, ये एडमिन के नाम से जो साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं क्लास में, अगर इंट्रोडक्शन करवा दें तो ठीक है, वरना फिर मुझे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि एडमिन तो क्लास में और कोई नहीं मेरे अलावा। और अगर कोई कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से आया हुआ है तो इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को, अदरवाइज़ मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको। और अगर आप कोई स्टूडेंट है और गलती से आपने एडमिन लिख दिया है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं आपको रीनेम करवाऊँ। ओके 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 अफसा, अफसा रीनेम करो। मैंने रीनेम करने का ऑप्शन दिया आपको, रीनेम करो अपने आप। अपने नाम को जाके देखो, ऑप्शन देता है वो, ऑप्शंस में रीनेम का ऑप्शन देता है, जल्दी करो, शाबाश। हो गई, ओके। बेटा जब क्लास ज्वाइन कर रहे होते हैं मेरा बच्चा, तो उस वक्त मेक श्योर क्या करो कि तुम्हारा नाम प्रॉपर वही लिखा आ रहा है जिस नाम से तुम्हारी अटेंडेंस होती है, वरना अटेंडेंस पे रह जाएगी ना अगर मैं तुम लोगों को गाइड ना करूँ कि तुम किस नाम से आ रहे हो। ठीक है, मेरा अभी तुम्हारा नाम चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, मेरा फ़र्ज़ होता है बताना। मसला ये है ना कि कॉलेज से भी तो कोई हो सकता है ना, तो मुझे सभी चीज़ों को देखना होता है और मैं इसको मॉनिटर कर रहा होता हूँ साथ साथ। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि ज़रा फातिमा अनम्यूट करेंगी आप सारस के उसमें थी, वो जो सारस का वो हुआ था डेमोस्ट्रेशन। जी सर हुआ था, जी जी हुआ था, मैं आप थी उसमें? जी सर मैं आप सबने लॉगिन करना, यानी सारस पे लॉगिन करना सीख लिया आप लोगों ने? जी सर लॉगिन कर भी लिया है। कर भी लिया है सब लोगों ने? अच्छा, पूरी क्लास सारस पे लॉगिन करना जानती है? तो आयशा तुमने नहीं किया अभी तक, क्यों नहीं किया? तुम्हें लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं मिला? अब तुम लोग काम कर रहे हो सारस पे, ये बताओ, कोई असाइनमेंट वगैरह मिला तुम्हें? सर असाइनमेंट्स का आइडिया नहीं है कि जो चीज़ें पोस्ट हुई हुई थी वो पीडीएफ थी ज़्यादातर, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी मिस नाज़रीन ने जो डाली थी, और सर फैज़ान ने एक वीडियो डाली थी मनी से रिलेटेड, और सर हसन ने भी पीडीएफ डाली थी उर्दू की। ठीक है। अच्छा, इन लोगों किसी ने भी अभी तक तुम लोगों को क्या कहते हैं, सारस पे क्लास कंडक्ट नहीं की? जैसे गूगल क्लासरूम पे, मीट पे तुम लोग गूगल मीट पे क्लास लेते हो, इस तरह से तुम लोगों ने सारस पे क्लास नहीं लिया, सही है? हाँ अभी तक सर हमने कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी है, उन्होंने लिंक बनाया था, बस उन्होंने लिंक बनाना सिखाया था और अटेंड नहीं करी थी। लिंक बनाना सिखाया था? किस चीज़ का लिंक? उन्होंने उन्होंने कहा था कि इस तरह लिंक आएगा आप लोगों के पास, लाइक हाँ हाँ हमारे सामने लिंक बना दी हाँ, लिंक लिंक जो है ना वो आपके पास ईमेल में आ जाएगा शायद ना। अच्छा, मैं एक काम करूँगा कि अब मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो रही है, बस अल्लाह पाक मेरे वालिद को जल्दी से ठीक कर दें। तो फिर मैं अगर कॉलेज आता हूँ ना, तो मैं कॉलेज आके या तो वहाँ से कोशिश करूँगा या फिर मैं आप लोगों से कोऑर्डिनेट करूँगा और मैं आप लोगों को सारस पे लिंक भेजूँगा। सारस पे ही भेजना पड़ेगा या वो लिंक ऑटोमेटिकली ईमेल के ज़रिए आप सबके पास आ जाएगा? सारस की आईडी अलग बनी होगी ना आप लोगों की? जी सर अलग बनी है, उसका हमें अलग से पूरा इन्फॉर्मेशन दी थी, वो मेल पे आई थी।
हाँ बस ठीक है, तो वो मैं देखूंगा कि अगर जो है ना वो उस पे जूम, क्योंकि वहाँ पे जूम पे ही होती है क्लास, सारस पे ना जूम ही यूज़ होता है। तो अगर सारस पे हम आ सकें और जूम पे क्लास ले सकें वहाँ पे, तो मैं कोशिश करूँगा एक क्लास प्लान करके देखूँ, और ट्रायल बेसिस पे आप लोगों से कोई टाइम ले लूँगा 2-4 बच्चों से, और आप 2-4 बच्चों को ही बेशक ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ना चेक करने के लिए मैं बुला लूँगा ज़रा। तो हो सकता है कल या परसों ये एक्टिविटी करूँ, या फिर मंडे ट्यूसडे में आने वाले दिनों में, ठीक है? तो आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, और परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं है। वही वाली बात है कि बस जब कोई चीज़ नई आती है तो अचानक नई लगती है। जब जिन बच्चों को गूगल क्लासरूम के बारे में नहीं पता था, या जिन बच्चों को गूगल क्लासरूम यूज़ करना नहीं आता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोग भी आ गए हैं। अल्लाह का शुक्र है उन्हें आता है। तो एज़ सच कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस एक एक मैनेजमेंट, एक समझ लो पूरा एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके तहत जब काम करेंगे तो हमें ये भी पता होगा कि आप कब लॉगिन हुआ, आप कितने बजे तक लॉगिन हुए, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और उससे हमें भी बहुत आपके लिए फेवरेबल भी है ना, कि जैसे बच्चे कहते हैं सर मैं इंटरनेट का इशू हो गया या वो हो गया, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास आ रही होंगी, तो उसमें आपको फेवर भी मिलेगा। अभी कुछ नहीं पता ज़हरा, अभी तो कुछ नहीं पता, अभी तो ये ट्रायल चल रहे हैं सारे ओवरऑल। सही है, जैसे ये कंफर्म होंगे फिर हम आपको बताएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते, राइट? चलें, आई थिंक हम लोग जो है वो वक्त ज़ाय के बगैर अब मज़ीद एरर्स पर आ जाते हैं। और कल जो मैंने आपको एरर्स होमवर्क में असाइन किए हुए थे, उसमें एक सवाल में आप लोगों ने मुझसे 3 प्रॉब्लम्स पूछी थी, वो मैंने 3 बता दी थी, ठीक है? और अब अगर और कोई फर्दर प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे ख्याल है मैं एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट स्टार्ट करूं। सही है बच्चों? एरर्स अफेक्टिंग, एरर्स जो कि मुतासर कर रहे हों किसे, ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को। तो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट से मुराद क्या है? ट्रायल बैलेंस का डेबिट और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट शुड बी इक्वल। समर, मैंने कल आपसे कहा था कि आपको जो इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो पूछना है। क्वेश्चन 5 में प्रॉब्लम पूछ ली थी मैंने, क्वेश्चन 7 में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दें, मैं असिस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन 7 में प्रॉब्लम नहीं है तो बस फिर हम डायरेक्ट यही पढ़ रहे हैं अभी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन 7 में कुछ नहीं पूछना तो फिर हम डायरेक्ट इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। समर, कैसे हो बेटा? ठीक हो? शुक्र है सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, दुआएं आपकी। सर क्वेश्चन 7 में जो 3 एंट्रियां है ना, वो ओवर स्टेटेड वाली, वो मुझे तीनों समझ में नहीं आई। अच्छा, अभी देख लेते हैं, काम करते हैं, मैं क्वेश्चन 7 फिर स्क्रीन पे लेकर आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जल्दी से आपको बता दूँ, ठीक है? अच्छा, वो आपने पूछ लिया, वरना मैं तो ये एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट शुरू कर रहा था। क्वेश्चन 7। जी सर, इसमें ये 1, ओके 3 और 5। ओके। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है, ठीक है? और हमारे समर भाई ने, आपके क्लासमेट ने पूछा है 1, 3 और 5, ऐसा ही समझ? जी सर, ऐसा ही। ओके, तो ये 1, 3, 5 में वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं। बाय मंथली में जो है वो, जो आपको यहाँ तक पढ़ाया ना, ये SLO आखिरी 4 यहाँ तक होगा, ठीक है? यानी आपका SLO 1, SLO 2 और SLO 4। बाकी
जो 3 और 5 पढ़ाना है वो मैं पढ़ाना शुरू करूँगा इंशाल्लाह, बस जैसे ही एरर्स खत्म होते हैं, क्योंकि आप सबकी नॉलेज में है ये बात, आपको पता है क्या आपके मिड टर्म जो है वो आगे हो गए, पोस्टपोन हुए, मतलब वो आगे होंगे, तो अब बाय मंथली होंगे, तो बाय मंथली में 1 3 1 सर जब पढ़े। जी सर। सर तो बाई मंथली में एरर्स भी आएंगे? सर बाय मंथली में आपका SLO1 SLO2 और SLO4 यानी सब चीजें आएंगी। SLO4 अच्छा सही है सर। ये 3 जो वो आपने पढ़े ना मेन, जो आपके फाइनल पेपर के लिए, फाइनल बोर्ड के पेपर के लिए, जी जी सर। SLO1 2 और 4 जी सर। ये सब आएगा। ठीक है, एरर्स जी खत्म होने के बाद फिर ओके सर। हमारा थैंक यू सर। जितनी पढ़ाई होगी वो सारी क्लास एक्टिविटी बेस्ड होगी। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो आगे बढ़ाते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 पढ़ता हूँ, क्या लिखा है। Depreciation expense on building was overcharged by ₹1,500। तो पहले तो ये बताओ समर, अगर आप साथ देना चाहो आप दे दो, या कोई भी दे दे, या लिख के आप भेजें मुझे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग पर ओवरचार्ज हुआ, ओवरचार्ज तो बात की बात है, पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बताओ होती क्या है। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बिल्कुल सही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और इस एंट्री में हम खर्चे को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। एक्सपेंस बढ़ रहा है ना। एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट में भी पैसे रख रहे हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा रहे हैं। अब वो कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग पर ओवरचार्ज, ओवरचार्ज का मतलब है खर्चा भी ज्यादा रिकॉर्ड किया और अलाउंस में भी ज्यादा पैसे रख दिए। कितने रुपए? 1500। और क्योंकि ये गलती हुई है क्लोजिंग बनने से पहले, इसका मतलब है हम एक्सपेंस को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर हमें खर्चे को बढ़ाना था जितने से, हमने उसे 1500 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अलाउंस को जितने से क्रेडिट करना था हमने उसे 1500 रुपए से ज़्यादा कर दिया। तो अब सही करने के लिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो 1500 रुपए ज्यादा क्रेडिट हुआ है उसे सही करने के लिए कहाँ लिख दूं? डेबिट में। बिल्कुल। और जो डेबिट में गलती से ज्यादा लिख दिया गया कौन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उसे सही करने के लिए कहाँ लिख दूं? क्रेडिट में। तो मेरा बेटा आप चेक भी कर सकते हो, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हुआ हुआ है 1500 रुपीज से, क्योंकि हमने ज्यादा खर्चा रिकॉर्ड कर लिया था, तो अब हमने उसे ठीक कर दिया है। क्या पॉइंट 3 पे चले बच्चों? सर अगर 1500 से कम करेंगे तो ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन भी खत्म और वो दोनों खत्म हो जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1500 रुपए रिकॉर्ड नहीं होना था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1500 से ज्यादा। ओवरचार्ज का मतलब क्या होता है? मतलब रिकॉर्ड हो चुका है और ओवरचार्ज से मतलब 1500 और ज़्यादा कर दिया है, बस वो कम करेंगे। जी, जब हम उस 1500 को क्रेडिट करेंगे ऑटोमेटिकली ज्यादा रिकॉर्ड हुआ हुआ खुद ब खुद कम हो जाएगा, और जो एक्चुअल रिकॉर्ड होना था वो हो चुका है। मिसाल के तौर पे तो चलो मैं तुम्हें समझाने के लिए यूँ कह देता हूँ कि ना हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना था, फर्ज कर लो 13,500, हमने 13,500 के बजाय 15,000 रिकॉर्ड कर लिया, तो 1500 रुपये ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। सही है, तो अब हम 1500 से खर्चे को कम कर देंगे। बस यही किया है मेरा बच्चा हमने, तो ऑटोमेटिकली वो जो खर्चा 13,500 रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो कि 15,000 रिकॉर्ड करके बैठे हैं हम, जब हम उसे 1500 से कम करेंगे वो ऑटोमेटिकली 13,500 रुपये रह जाएगा। ऐसा ही है? जी सर। अभी क्लियर है? तो मैं पॉइंट 3 पे चलता हूँ। 3 भी अगर ऐसी है तो वो मैं समझ गया हूँ, वो ना समझाए, फिर 5 वाली समझा दें। ओके पढ़ लो 3। accrued advertising expense, accrued advertising expense rupees 4,500 was overlooked। एडवर्टाइजिंग का मजीद खर्चा हो चुका है, यानी एडवर्टाइजिंग हम पर अदा करना वाजिब है। कितने रुपए? 4500। अच्छा, बॉस ओवरलुक्ड का मतलब क्या होता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा सर। अरे अभी तो तुम बोल रहे थे समझ आ गया, अगर वन समझ आ गया तो यही इसीलिए सर तुम्हारा इसका मतलब है हमने एंट्री ही नहीं बनाई इसकी, एग्जैक्टली। रिकॉर्ड ही नहीं की। शुक्रिया बहुत बहुत।
इसका मतलब होता है उर्दू में नजरों से ओझल हो जाना, नजरों से रह जाना, किसी चीज का हमारे सामने होते हुए नजर ना आना, ओवरलुक। सही है, ज्यादा दिखाना, ऐसे मजाक में कह रहा हूँ ज्यादा दिखना, यानी हम किसी चीज को नजरअंदाज कर गए, असल उर्दू का लफ्ज है नजरअंदाज हो जाना। सही है, आगे बढ़े। जी सर सही है। इसका मतलब है कि हमने मजीद एडवर्टाइजिंग का खर्चा हो गया है 4,500, लेकिन हमने उसे अपने पास रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम उसे नहीं रिकॉर्ड किए। करना भूल गए। तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो खर्चा हुआ तो खर्चे में हुआ। इजाफा। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, और एडवर्टाइजिंग के पैसे अदा करना हम पर लायबिलिटी। वाजिब है, क्योंकि एक्रूड है ना, एक्रूड माने वाजिब। तो इसका मतलब है लाइबिलिटी में भी क्या कर लूँ, इंक्रीज। तो क्या एंट्री बननी चाहिए, सोचो अब दिमाग में। एक तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बनेगी। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्या, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट डेबिट। और क्रेडिट में कौन आएगा? सर पेबल आएगा, लेकिन ये नहीं पता एडवर्टाइजिंग पेबल तो नहीं हो सकता ना। बस ना, एडवर्टाइजिंग पेबल तो होगा मेरा बेटा, एक्रूड एडवर्टाइजिंग भी लिख सकते हो, एडवर्टाइजिंग पेबल भी लिख सकते हो। सही है, एक्रूड ओके एडवर्टाइजिंग का सर। मतलब, हाँ बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गया। बाकी सब लोगों ने भी लिख के भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो फिफ्थ पॉइंट, एक्रूड कमीशन इनकम। एक्रूड कमीशन इनकम क्या मतलब हुआ, पहले मतलब बताओ। सर इनकम जनरेट हो गई है, मगर अभी हमने लिखी नहीं है। एग्जैक्टली, कमाई नहीं है। और वो लिखी क्यों नहीं है, वो आगे कहता है 7,500 वॉज ओवरलोड। इसका मतलब है 7,500 रुपए की कमीशन इनकम जो हम कमा चुके हैं, ली नहीं है, वो भी रिकॉर्ड होने से रह गई है। रह गई, तो उसे भी रिकॉर्ड कर लें। जी सर वो कर लेंगे। कमीशन इनकम को बढ़ाऊंगा कम करूंगा? इनकम बढ़ेगी ना सर। और इनकम बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी। तो कहाँ लिखेंगे? सही क्रेडिट है, में लिखेंगे। क्रेडिट में। सही है सर, आपने डेबिट में लिख के भेजा, बिल्कुल गलत बात। तो कमीशन इनकम क्रेडिट होगी, तो फिर डेबिट में क्या आया, कैश? कैश आएगा। पूछ रहा हूँ, कैश आएगा? मेरे ख्याल में तो कमीशन रिसीवेबल आएगा। हाँ, बिल्कुल सही ख्याल है आपका, क्योंकि आप एक्रूड कमीशन कह रहे हैं, इसका मतलब है कमीशन आप कमा चुके हम हैं। पे लेना फर्ज है। हाँ, हम पे लेना वाजिब है एक्रूड कमीशन इनकम। हम इतने रुपए कमीशन इनकम कमा चुके हैं, लेकिन हमें 7,500 रुपये मिले नहीं है, और ये 7,500 हमारी नजरों से ओझल हो गए थे, रह गए थे, नजरअंदाज हो गए थे, तो इसे रिकॉर्ड भी करना है। तो आपने कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट कितने रुपए से एंट्री बनाई? सर 7,500 से कर दिया। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जी सर थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम मेरे। इसके अलावा क्वेश्चन 9 में कोई पॉइंट है? क्वेश्चन 9 भी दिया था ना बच्चों? नहीं सर क्वेश्चन 9 नहीं दिया था। अच्छा, चलो भाई, क्वेश्चन 9 आप लोग आज देख लेना याद से, ठीक है, क्योंकि मैं आज आपको अपना एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट का होमवर्क नहीं दूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ उसी को जो पढ़ाऊंगा उसे रिव्यू कर लेना ज्यादा से ज्यादा, या लेक्चर जो आप 15-20 मिनट का होगा उसे तुम अपने पास नोटिस कर लेना, और दोबारा से वीडियो चला के देख लेना। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर देता हूँ मैं इंशाल्लाह, तुम देख लेना चला के, ताकि हाँ होमवर्क ही कहेंगे क्वेश्चन 9 को, राइट। अच्छा, अब इसको फिर मिनिमाइज करते हैं। हाँ जी। अच्छा जी बच्चों, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट प्रेजेंटेशन यहाँ से शुरू करें।
जी बच्चों, आपके सामने ये एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट में अकर व्हेन, इसमें पहला पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर मजीद बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो जरा आप इत्मीनान से ये 3 लाइनें पढ़ लें अंग्रेजी की, फिर हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं इत्मीनान से। मेरे बच्चों, वो कह रहा है कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट्स में, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट्स में जब आप ओमिट अ डेबिट, जब आप किसी डेबिट या क्रेडिट एंट्री को लिखना भूल जाएं, यानी आप दोनों को नहीं, किसी डेबिट को लिखना भूल जाएं या किसी क्रेडिट को लिखना भूल जाएं। नंबर 2 में वो कह रहा है कि पोस्टिंग अ रॉन्ग अमाउंट टू वन ऑफ द अकाउंट। सही है। अच्छा, पता है क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं माशाल्लाह, और अंग्रेजी पे तो आपके हमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन पता नहीं मीनिंग आप क्या बनाते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। अगर आप गौर से देखें तो भाई ये है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? कि ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? जनरल में नहीं, कहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है? अकाउंट में। इसका मतलब है मिस्टेक अकाउंट में कर रहे हैं आप। अब आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं? या तो किसी अकाउंट में आप डेबिट में लिखना भूल गए, या किसी अकाउंट में आप क्रेडिट में लिखना भूल गए। नंबर 2, पोस्टिंग अ रॉन्ग अमाउंट टू वन ऑफ द अकाउंट। आपने किसी भी अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी। डेबिट में 5,000 लिखने थे 500 लिख दिए, 500 लिखने थे 50 लिख दिए, तो ये रॉन्ग अमाउंट हो गई किसी भी अकाउंट में, किसी ए, लेकिन टू वन ऑफ द अकाउंट, पोस्टिंग अ रॉन्ग अमाउंट टू वन ऑफ द अकाउंट। इसका मतलब है आपने गलत अमाउंट किसी एक अकाउंट में लिखी। अगर आप कहीं एक अकाउंट में गलत डेबिट लिख दें, कहीं दूसरे अकाउंट में गलत क्रेडिट लिख दें, तो वो क्या होता है आपको याद है? एरर ऑफ कंपनसेशन याद आया? एरर ऑफ कंपनसेशन हो जाता है ना। आप लोग मेरे साथ हैं जी? लेकिन वो कह रहा है कि हमने एक गलत अमाउंट, सिर्फ गलत अमाउंट लिखी सिर्फ एक अकाउंट में। 0.3 पढ़ते हैं एंट्री। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट के बाद थर्ड पॉइंट में कहता है रिकॉर्डिंग एन एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड। आप किसी एंट्री को रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड कर दें, डेबिट एंट्री को क्रेडिट में, क्रेडिट एंट्री को डेबिट में। आई होप आप सब मेरे साथ ही हैं और यकीनन अल्लाह के हुक्म से समझने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, ये था 1, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट, और इसके अंदर 3 पॉइंट पढ़े। फिर सेकंड में कह रहा है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। आप किसी अकाउंट को जब बैलेंस कर रहे होते हैं, तो बैलेंस करते हुए आपने जो डेबिट का टोटल बनता है उसे ओवरकास्ट कर दिया, या बोलें जो उसका, जब आप टी अकाउंट बैलेंस कर रहे होते हैं तो टी अकाउंट का जो डेबिट साइड का टोटल होता है, क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है, वो आमतौर पे आप वो टोटल टी अकाउंट में लिखते हैं। डेबिट साइड का टोटल डेबिट में आता है, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट में, और फिर दोनों को बराबर करने के लिए अपने पास से भी कुछ पैसे कहीं लिखते हैं। लेकिन असल में आप जो लिख रहे होते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट, अगर वो लिखते हुए आप बिल फर्स्ट टोटल बनता था 55,000 और आपने 50,000 लिख दिया,
या टोटल बनता था 20,000, आपने 25,000 टोटल कर दिया, तो ये ओवरकास्ट या अंडरकास्ट कहलाता है। क्या बोला, ये क्या कहलाता है? ओवरकास्ट या अंडरकास्ट। देखो, किसी भी टी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल आ रहे होते हैं, तो उस टोटल को कहते हैं कास्टिंग। टोटल करने को क्या कहते हैं बेटा? मैंने कल भी बताई थी शायद ये बात, अगर याद हो। कास्टिंग मीन्स क्या होता है? आवाज ही नहीं आ रही, आप किसी को मैसेज ही नहीं कर रहा। जी शुक्रिया। चलें, टोटलिंग। तो टोटलिंग में मिस्टेक जब होती है ना, तो ज़रूरी है सर एक अकाउंट में हो? जी एक अकाउंट में भी हो सकती है, एक से ज़्यादा में भी, लेकिन अभी वो फिलहाल बोल रहा है इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ अ बैलेंस। जब आपने किसी अकाउंट का बैलेंस ही गलत कैलकुलेट किया, तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट के काम में मिस्टेक आ गई। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल इस पे इतना बोलना काफ़ी है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ड्राइंग अप अ ट्रायल बैलेंस। ये वाला एरर हमारे पास तकरीबन ना होने के बराबर है, आपके पास नहीं आता ये वाला एरर, लेकिन बहरहाल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो इसको भी आपको पढ़ा ही देता हूँ। आसान है, तो जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उस वक्त ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अल्लाह ने चाहा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब बात यह है कि वो कह रहा है जब हम ड्राइंग अप अ ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? जब हम बना रहे हों, क्या बना रहे हों? टीवी बना रहे हो, बिल्कुल सही है। वो कह रहा है जब आप ड्राइंग अप अ ट्रायल बैलेंस, जब तुम ट्रायल बैलेंस बना रही हो, नंबर 1 ओमिटिंग अ बैलेंस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तुम किसी ट्रायल बैलेंस को ट्रायल बैलेंस से लिखना ही। जी अच्छा, इनकरेक्टली पोस्टिंग एन अमाउंट टू द ट्रायल बैलेंस, क्या मतलब हुआ? दूसरा एरर का इनकरेक्टली पोस्टिंग, गलती से लिख दिया, एन अमाउंट, एक अमाउंट, टू द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कोई अमाउंट आपने गलती से लिख दी या गलत लिख दी, यूं भी कह सकते हैं, क्या ख्याल है? डेबिट में लिखनी थी, क्रेडिट में लिख दी, क्रेडिट में लिखनी थी, डेबिट में लिख दी, प्लस में लिखनी थी, माइनस में लिख दी, 2 जीरो बढ़ा के लिखने थे, 2 जीरो कम कर दिए। तो ट्रायल बैलेंस बनाने में भी गलती हो सकती है। पहली कि किसी बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में लिखना ही। अच्छा जी, तो आप ट्रायल बैलेंस में किसी बैलेंस को लिखना भूल गए, और दूसरे में आपने कहा इनकरेक्टली पोस्टिंग एन अमाउंट टू द ट्रायल बैलेंस। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट क्या है? इनकरेक्टली पोस्टिंग अ बैलेंस टू द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। बच्चों, इनकरेक्टली पोस्टिंग अ बैलेंस टू द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस समझ आता है? अच्छा, चलें जी, माशाल्लाह सारे ज़हीन है मेरे पास, अल्लाह का लाख लाख करोड़ों शुक्र। अब ये अचानक क्या आ गया सर? ये एरर्स आपको मैंने बताए जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट करते हैं, और 3 तरह के बताए: रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अकाउंट, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ड्राइंग अप ऑफ ट्रायल बैलेंस अकाउंट। अच्छा, अब बात ये बच्चों, अगर ट्रायल बैलेंस, अली मोहम्मद कह रहे हैं सर अगर ट्रायल बैलेंस ना हो तो सस्पेंस अकाउंट बना दो। ट्रायल बैलेंस ना हो नहीं, ट्रायल बैलेंस तो बनता है। जब ट्रायल बैलेंस बनता है और ऐसी गलती होती है, कैसी गलती कि किसी अकाउंट में हमने डेबिट में अमाउंट ज़्यादा लिख दी, कम लिख दी, किसी अकाउंट में अमाउंट लिखी, किसी अकाउंट में नहीं लिखी, सही है? यानी जब ये सारी गलतियाँ होती हैं, कौन सी, फिर देख लो, जब ये सारी गलतियाँ करते हो कि किसी डेबिट को लिखना भूल जाओ, किसी क्रेडिट को, किसी अमाउंट को गलत लिख दो, या रॉन्ग साइड पे लिख दो, डेबिट के बजाय क्रेडिट लिख दो, क्रेडिट के बजाय डेबिट, या बैलेंसिंग करते हुए गलती करो, तो होता ही है कि एरर्स
अपना इन गलतियों की वजह से जब आपका कोई एक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में ज़्यादा या कम लिखेंगे या लिखना भूल जाएंगे जब मेरे बच्चों, तो खुद सोचें कॉमन सेंस के तहत या ट्रायल बैलेंस बनाते हुए आप ट्रायल बैलेंस में सारी चीज़ें लिख रहे थे, एक चीज़ लिखना भूल गए या डेबिट की बजाय क्रेडिट लिख दी, तो खुद बताएं अपनी अकल से, मैं क्यों बोलूं ट्रायल बैलेंस टैली होगा? कुछ माशाल्लाह काफी बच्चों ने एक साथ रिप्लाई किया, सर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। प्यारे बच्चों, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, सोचो, दिमाग चलाओ। जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस की या तो डेबिट साइड हैवी होगी या क्रेडिट साइड हैवी होगी। एग्री? बोलो। डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का डेबिट हैवी होगा तो क्रेडिट में अपने पास से लिखने पड़ेंगे, क्रेडिट हैवी होगा तो इसका मतलब है कभी हमें ट्रायल बैलेंस में अपने पास से डेबिट में अमाउंट लिखनी पड़ेगी, कभी हमें ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर अपने पास से अमाउंट लिखनी पड़ेगी। तो इस अमाउंट को जो हम अपने पास से लिखते हैं, इसे हम एक टेम्परेरी अकाउंट में रखते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। इस अमाउंट को हम एक टेम्परेरी अकाउंट में रखते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसे इक्वल करना, हाँ, यानी हमें पता होता है कि हमने कोई गलती की होगी जब हमारे ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट टैली नहीं हो रहा, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक की है, तो हम उस मिस्टेक को ढूंढते हैं बाद में, लेकिन हम फिलहाल ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए अपने पास से, डेबिट अगर ज़्यादा है तो क्रेडिट में अपने पास से सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, और अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट में लिखते हैं अपने पास से। एक्स्ट्रा अमाउंट तो अच्छा सर फिर क्या फ़ायदा होता है? तो अब वो कहता है ये फ़ायदा ही होता है कि ये अमाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट में चली जाती है, डेबिट क्रेडिट सब बराबर हो जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि भाई ये अकाउंट जिसमें हमने जिस चीज़ को लिखा, ये तो टेम्परेरी अकाउंट है, ये परमानेंट नेचर का अकाउंट नहीं है। इस अकाउंट को भी क्लोज करना है, इस अकाउंट को ख़त्म करना है। सर क्यों खोला है ये अकाउंट? क्योंकि आज हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था। ओके बेटा तहा। जी, तो ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए हम किसी भी साइड पे अपने पास से जो अमाउंट लिखेंगे वो अमाउंट डेबिट या क्रेडिट में लिखी जाएगी, और उसको किस अकाउंट में लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट। बस अब सस्पेंस अकाउंट पढ़ लें है क्या? अ सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरी रेस्टिंग प्लेस फॉर एन एंट्री दैट विल एंड अप somewhere else once its final destination is determined। क्या मतलब हुआ भाई? बहुत आसान सा मतलब है। सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है, ये टेम्परेरी एक प्लेस है, एक अकाउंट है जो कि ओरिजिन फॉर एन एंट्री दैट विल एंड अप समवेयर एल्स। जब हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पर इस एंट्री में कोई गलती हुई है और हम उसे सही कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह से ख़त्म हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। और यूं भी कह सकते हैं व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस इज एंटर्ड इनटू अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, मुश्किल तो नहीं है? बच्चों मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, अब क्योंकि हमारी क्लास का वक्त भी ख़त्म होने की तरफ जा रहा है तो हम ये ट्रायल बैलेंस हमने आपको दिखा दिया। देखें डेबिट का टोटल कितना बन रहा है बताएं जल्दी से, शाबाश। क्रेडिट का टोटल कितना बन रहा है बच्चों? वेरी गुड, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आप रिप्लाई करते हैं, थैंक यू सो मच। ट्रायल बैलेंस का डेबिट का टोटल है 90, क्रेडिट का टोटल है 100। अब किस साइड पर अपने पास से पैसे लिखूं ताकि ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए? तो मेरे बच्चों आप सब देख सकते हो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में हमने 10 रुपये अपने पास से लिखे हुए हैं, और इसका नाम क्या लिखा है हमने?
सर तो क्या होगा बाद में, क्या होगा, ये सस्पेंस का क्या होगा बाद में, जैसे ही हमें पता चलेगा कि हमारी जिस अकाउंट में गलती हुई थी हम उस अकाउंट को सही करेंगे और ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट से खत्म होके क्रेडिट हो जाएगा। यानी सस्पेंस अकाउंट जितने से अभी डेबिट हुआ है, अगर सस्पेंस अकाउंट इतने से क्रेडिट हो जाए तो बोलो ये क्या बन जाएगा भाई। सस्पेंस अकाउंट अभी तो हमने मजबूरन डेबिट किया ना ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए। जब हमें गलती पता चल जाएगी हम सस्पेंस अकाउंट को कहाँ लिख देंगे बताओ। तो जब सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 10 रुपए और क्रेडिट भी होगा 10 रुपए, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या हो जाएंगे? आप सबको क्लियर हो गया? अटेंडेंस मार्क कर दिया आप लोगों ने? बस सही है। तो यहाँ पे फिर इसको रोकते हैं, अटेंडेंस मार्क करते हैं सब बच्चे। चलें जी, बहरहाल अटेंडेंस मार्क हो गई है। मशहूद बेटा आप जज्बाती हो गए, अटेंडेंस मार्क करते हुए जरा। हाँ मैंने कहा बेचारे को भाई को याद दिला दूँ। हाँ शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा आपके पास मीटिंग का अभी तक अलार्म नहीं आया ना कि मीटिंग में कितने मिनट रहेगा? हालांकि मीटिंग का टाइम ख़त्म होने वाला है, लेकिन मेरा ख्याल है जूम ने टाइम बढ़ा दिया है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। चलें बहरहाल तो बस फिर ये मीटिंग ख़त्म करते हैं। मेरी फिर दोबारा दूसरी क्लास है आपकी क्लास के फ़ौरन बाद। तो कल इंशाल्लाह आप इसके आगे मज़ीद आप प्रेजेंटेशन आपसे शेयर हुई हुई ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, तो आप देखिएगा। फिर इंशाल्लाह हम, अब कल तो मेरा खाली क्लास नहीं है, आपकी मंडे को क्लास होगी। मंडे को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे यही सस्पेंस अकाउंट से, ठीक है बच्चों? और प्लीज़ एरर्स जो आपने पढ़े हैं, जो मैंने आपको होमवर्क में असाइन किए हैं, इनको अच्छे से परफॉर्म कर लें। जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं, जिन्होंने एरर्स नहीं किए, वो एरर का चैप्टर इत्मीनान से यहाँ तक जो हम पढ़ चुके हैं इसको पढ़ें, क्योंकि सस्पेंस बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया है। सस्पेंस जो है, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, एक अलग दुनिया है। बहरहाल मैं आपको वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। ख्याल रखिएगा अपना, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।